दुनिया के सबसे बड़े यूथ ऑर्गेनाइजेशन एनसीसी के डीजी हैं लेफ्टिनेंट जनरल जेपी सिंह। सर, इस बार 26 जनवरी परेड में क्या तैयारी है एनसीसी की? 26 जनवरी परेड के लिए एनसीसी की पूरी तैयारी है। हमारी गर्ल्स कैडेट्स बढ़ चढ़कर इसके अंदर हिस्सा लेंगी और हमारे बैंड भी इस परेड के लिए पूरे तैयार हैं। कितने कैडेट है, अगर बता सके तो कितने गर्ल्स कैडेट हैं, कितने बॉयज कैडेट हैं सर? इसके हमारे यहाँ पे तकरीबन 2000 से ज़्यादा कैडेट्स एनसीसी कैंप के अंदर होते हैं और तकरीबन 907 कैडेट्स जो हैं वो गर्ल्स कैडेट हैं। इस बार गर्ल्स कैडेट्स की पार्टिसिपेशन एनसीसी कैंप में वृद्धि हुई है। तो सर, एक मोटे तौर पर बताएं कि एनसीसी का जो कहते हैं इसके पीछे बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है सर? एनसीसी का बेसिक ऑब्जेक्टिव है हमारे कैडेट्स को देश का एक अच्छा डिसिप्लिन नागरिक बनाना और इसी मुद्दे को उद्देश्य को ध्यान में रखते हमारी 2 या 3 साल की ट्रेनिंग एनसीसी कैडेट्स को दी जाती है। तो कैसे आप लोग क्या ट्रेनिंग देते हैं, अगर बताएं सर कि ट्रेनिंग में कितने लोग देते हैं और कितने कैडेट अब तक हो चले हैं सर? हम कैडेट्स को जूनियर कैडेट्स को 2 साल में तकरीबन 200 पीरियड की ट्रेनिंग देते हैं और सीनियर कैडेट्स को 3 साल में 300 पीरियड्स की ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे पहले हम ट्रेनिंग देते हैं उनको सर्विस सब्जेक्ट्स के बारे में, करेक्टर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, एडवेंचर के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, कैंप ट्रेनिंग दी जाती है, उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी जाती है, उनको डिज़ास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है। थोड़ा-थोड़ा उनको एक्सपोज़र दिया जाता है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर और बाकी कुछ कैडेट्स को हम कोर्सेज़ के ऊपर भेजते हैं और एडवांस ट्रेनिंग के लिए भी भेजते हैं। तो सर, एक बेसिक चीज़ बताइए कि आम लोगों के हिसाब से कि अगर 26 जनवरी परेड में समझ में आ रहा है यहाँ पर कैडेट आपके आए हुए हैं, कैंप के लिए आए हुए हैं सर। लेकिन जब यह कैंप नहीं होता है, यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं होता, तो कैडेट क्या करते हैं सर? हम तकरीबन पूरे साल में 2000 कैंप करते हैं अच्छा। और ये जो कैंप है ये पूरे साल की एक्टिविटीज़ का एक निचोड़ है। यहाँ पे कैडेट्स की सिलेक्शन होती है। 4 से 5 स्टेजेस में इनकी सिलेक्शन होती है और यहाँ पे सिर्फ इनका कंपटीशन होता है और जो स्टेट सबसे ऊंचे नंबर पे वेरियस कंपटीशन जो पूरे साल कंपटीशन चलते हैं उसके अंदर परफॉर्मेंस के ऊपर आता है उसको यहाँ पे ऑनरेबल पीएम से बैनर भी मिलता है। तो एक्चुअली में ये कैंप तो सिर्फ ये एक कैंप है जो कि कल्मिनेशन है। बाकी तो पूरे साल हम कैडेट्स की ट्रेनिंग हमारी ज़्यादातर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में होती है जहाँ कैडेट्स पढ़ रहा होता है ताकि हमारे इंस्ट्रक्टर्स उनको वहाँ पे जाके ट्रेन करते हैं। दूसरा जो टीचर्स होते हैं उनको हम ट्रेन करते हैं, कमीशन करते हैं और उसके बाद में तकरीबन 7 लाख कैडेट्स हर साल एनसीसी में कैंप भी करते हैं। तो एनसीसी के कैडेट क्या कहीं अगर आपदा अगर होता है, आपदा अगर आता है, कहीं कुछ चीज़ ज़रूरत पड़ती है, जैसे G20 वगैरह में भी, इसमें भी आपके कैडेट पार्टिसिपेट करते रहते हैं? बिल्कुल अ, पेड़ लगाने की बात हो, नदी की बात हो, जिस तरह के कई अभियान चल रहे हैं देखो इसमें। जब एक ज़िम्मेवार नागरिक बनाने की ट्रेनिंग आती है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और नेशन फर्स्ट की स्पिरिट तो वो सब रहती है। तो आपदा मित्र के लिए भी हमारे कैडेट्स ट्रेन किए गए हैं। जहाँ भी विपदा आएगी वहाँ एनसीसी कैडेट्स पक्का आए। तो सर, ये एनसीसी जो है कितने स्कूल कॉलेजेस में है और किस तरह के स्कूल कॉलेजेस में, अगर जरा बताएं, अगर कोई नया जो स्टूडेंट अगर वो कैडेट बनना चाहे, कैसे क्या करे? तो सबसे पहले 20,000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन देश भर में पैन इंडिया में एनसीसी है। इंस्टीट्यूशन वेटिंग लिस्ट में है एनसीसी ज्वाइन करने के लिए और अगर कैडेट्स एनसीसी ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए उसको अप्लाई करना पड़ेगा। स्कूल कॉलेजेस में अगर एनसीसी है उसके थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा और उसका फिर सिलेक्शन होगा। कैडेट्स हमारे पास सिलेक्ट होके आते हैं और हम कैडेट्स को उसके बाद और अच्छी तरह ट्रेन करके ग्रूम करके आगे करते हैं। लेकिन जो सरकारी स्कूल है, बहुत सारे सरकारी स्कूल में सर नहीं है सर, ऑलरेडी की बात करें, तो क्या आपकी प्लानिंग है कि और भी कम से कम गवर्नमेंट स्कूल हैं, जो दूर दराज के एरिया में स्कूल है, उनके लिए भी कुछ के वहाँ भी एनसीसी? सो हाल ही में जो विस्तार हुआ था बॉर्डर कोस्टल एरिया के अंदर स्कूल्स कॉलेजेस में एनसीसी की वैकेंसी दी गई थी। दूसरा फुल्ली सेल्फ सस्टेन फाइनेंस स्कीम के अंदर भी एनसीसी की वैकेंसी दी गई थी और विस्तार के बारे में जैसे सरकार के निर्देश होंगे हम कार्रवाई करेंगे। कि जम्मू कश्मीर वगैरह में, लद्दाख वगैरह में जो रिमोट एरिया है, नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, अरुणाचल वगैरह में, वहाँ भी एनसीसी के लोग विस्तार की कुछ प्लानिंग?
जम्मू कश्मीर में भी इंस्टीट्यूशन वेटिंग लिस्ट में है, कैडेट्स वेटिंग लिस्ट में है एनसीसी ज्वाइन करने के लिए। नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर भी कैडेट्स इंस्टीट्यूशन में वेटिंग लिस्ट है। एनसीसी की बहुत डिमांड है और कैडेट्स आपको अगर मौका मिलेगा आप कैडेट से मिलिएगा। हर प्रांत से, हर यूटी से कैडेट्स आए हुए हैं और बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है उनका ट्रेनिंग। एक छोटा सवाल कि क्या जो ट्रेनिंग वगैरह जो दिया जाता है इस तरह का सर, क्या इसके लिए कुछ चार्ज भी किया जाता है? एक बेसिक सवाल, मतलब कि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कैसे सब खाना? सिर्फ जो सेल्फ फाइनेंस स्कीम है उसके लिए जो है स्कूल इंस्टीट्यूशन पे करता है। बाकी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके लिए जो है जो फंड होता है, बजट होता है, वो सरकारी दिया जाता है। तो कैंप में जो बच्चे आते हैं तो इतने कड़ाके की ठंड है, उसके बावजूद जोश कैसा है इस बार सर? ठंड कहाँ रोकेगी बच्चों को, और इनका जोश और इनका इन्फेक्शियस है। इनफैक्ट इनका हौसला और जोश देख के हमारे अंदर सुबह 4 बजे इनकी कार्रवाई शुरू हो जाती है। इनको ना ठंड लगती है, ना ये किसी चीज़ से पीछे हटते हैं। और हमारे जो पीआई स्टाफ हैं वो भी इनके साथ बढ़ चढ़ कर हर ट्रेनिंग के अंदर हिस्सा लेते हैं। एक अंतिम सवाल कि 17 लाख अभी कैडेट हैं सर आपके सर, 17 लाख में गर्ल्स कैडेट कितना परसेंटेज है, और क्या आपकी योजना है कि गर्ल्स कैडेट को आगे और बढ़ाने की सर? 17 लाख के अंदर 39% हमारी गर्ल्स कैडेट है। लगातार गर्ल्स कैडेट के अंदर वृद्धि हुई है। हमारी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी प्रतियोगिता होती है एनसीसी की, वो बराबरी की होती है। बॉयज़ और गर्ल्स की बराबरी की होती है। और अगले साल का टारगेट है हमारा कि हम 40% तक गर्ल्स कैडेट्स लेंगे। एनसीसी कैडेट में गर्ल्स का कैसा परफॉर्मेंस रहता है? क्या वो मेल की तुलना में कम है, कमतर है, या परफॉर्मेंस बेहतर है, कैसे आप देखते हैं? बराबरी जब होगी तो बराबरी है, तो बराबरी है। तो परफॉर्मेंस हो, पार्टिसिपेशन हो, बराबरी का अवसर है, और बढ़ चढ़ कर गर्ल्स हिस्सा लेती हैं। तो सबका ये बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लेने वाले जोश और सब उत्साह जो है कर्तव्य पथ पर दिखेगा 26 जनवरी को। बिल्कुल पूरी दिखेगा, तैयारी है सर। बिल्कुल दिखेगा। अभी जैसे हाल ही में पैरा जंप हुए तो गर्ल्स ने भी बढ़ चढ़ कर पैरा जंप के अंदर हिस्सा लिया। एक्सपीडिशन हुई, गर्ल्स ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया। किसी भी सैनिकों से कर्तव्य पथ में कदम ताल वगैरह में कोई कम नहीं, सब कुछ एकदम पूरी तरह। जब बराबरी है तो कमी कहाँ है। नहीं, सैनिकों के साथ जो बाकी जो आर्मी का मार्चिंग दस्ता होता है, एयर पैरामिलिट्री फोर्सेस का होता है, उस सेंस में बात कर रहा हूँ, एनसीसी कैडेट का जो होगा वहाँ। आप देख लीजिएगा, तो एनसीसी कैडेट्स का स्टैंडर्ड कहीं कम नहीं होगा। ये थे एनसीसी के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल जीपी सिंह। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। थैंक यू।